मैंने स्टार्टिंग की, जैसे हर बच्चे के सपने होते हैं, मेरे भी सपने थे कि मैं बहुत अच्छा करूं। गांव में जैसे आज के टाइम में बच्चे गेमिंग खेलते हैं फ़ोन में, तो उस टाइम फ़ोन वगैरह कुछ होते नहीं थे, तो हम गलियों में खेलते थे। कबड्डी और कुश्ती गेम होता था, हमारा यही खेलने को हमें मिलता था, और इसी वजह से मेरा गेम में भी इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया था, और मैंने वहीं से कबड्डी खेलना मैंने स्टार्ट किया। मैं बॉक्सर बाद में बनी हूँ, उससे पहले मैं कबड्डी प्लेयर थी। और जैसे खेलते खेलते स्कूल टाइम में मैं नेशनल तक कबड्डी खेली, और उसके बाद जब बात आती है कि लड़की भाई बड़ी हो गई है, अब क्या करना चाहिए, 10th हो गई थी, पापा ने मुझे बोला कि बेटा बस बहुत हो गया खेलना वेलना, अब ऐसे करो कि आप बीटेक कर लीजिए और इंजीनियर बनते हुए देखूं मैं आपको, ऐसा मेरा सपना है। फिर मैंने पापा से बोला था कि पापा मैं गेम में अपना करियर बनाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं स्टडी में अपना करियर बनाऊँ, मैं गेम में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। तो उस टाइम लड़कियाँ बोलते ना कि अच्छे घरों की लड़कियाँ ना घर से बाहर भेजने में बहुत दिक्कत होती थी, पढ़ने के लिए जाती, सुबह से शाम तक वापस घर पर आना होता था, कोई घर पर मतलब भेज नहीं पाते थे लड़कियों को बाहर। और उस टाइम मैंने ये बात बोली मम्मी पापा को, तो उन्होंने मुझे समझा, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ गवारा नहीं थी कि मैं गेम में जाऊं। उस टाइम मम्मी पापा ने बोला ठीक है, अगर तुम खेलना चाहती हो तो खेलो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जब मुझे पता चला कि जैसे मैंने पता किया कि कबड्डी मैं कहाँ खेल सकती हूँ, ये मेरा मैं बताऊँगी सफ़र कि मैं बॉक्सिंग में कैसे मैंने कन्वर्ट किया कबड्डी प्लेयर से। मैंने पता किया कि जैसे साई में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, क्योंकि पापा न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो पता था कि वहाँ पे ना साई में अच्छे प्लेयर तैयार किए जाते हैं। तो हमने पता करवाया, मेरे गांव से कुछ लड़के उसके जो हैंडबॉल के प्लेयर थे वो बोल रहे थे कि साई में बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, तो वहाँ अगर चली जाएगी तो खर्च वगैरह भी मतलब जो गवर्नमेंट होगी वो देगी, खाने पीने का, रहने का, और प्रैक्टिस भी वहाँ फ्री होगी। तो मेरा पहला लक्ष्य तो ये था कि मैं वहाँ जाऊँ साई में और वहाँ जाकर प्रैक्टिस करूँ। पता किया कि कबड्डी कहाँ है, तो कबड्डी गांधीनगर साई में थी, बहुत दूर पड़ता था, क्योंकि मैं हरियाणा में हिसार से बिलोंग करती हूँ और वहाँ से गुजरात में गांधीनगर, आप लोगों को पता है अभी तो बहुत सुविधाएं हो गई है, और एक मिडिल क्लास फैमिली मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतनी दूर का सफ़र बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो पता किया वहाँ पर है एकेडमी, वहाँ मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ और वहाँ मैं जा सकती हूँ, ट्रायल्स देने पड़ेंगे मुझे वहाँ के लिए। फिर उस टाइम गुजरात में भूकंप वगैरह बहुत ज़्यादा आते थे, तो पापा ने बोला कि भाई जैसे अपने हरियाणा में बोलते हैं, भाई हम नहीं भेजते इतनी दूर, और भूकंप इतने ज़्यादा मर गए दब गई इसके नीचे तो तने करतर तो ढूंढाएंगे तेरी लाश ने, तू पावा ही नहीं हमने। बोले कि ऐसा हम नहीं भेजेंगे। तो ऐसे करो कि कोई इंडिविजुअल गेम ले लो। पापा ने मुझे बोला कि इंडिविजुअल गेम कर लो तुम। बोले कि वहाँ अगर जैसे आपकी जान भी जा सकती है आप वहाँ जाओगे तो, और इतना ज़्यादा खतरा रहता है कि भूकंप वगैरह ज़्यादा आते हैं। फिर पापा ने मेरे को इंडिविजुअल गेम करने के लिए बोला, तो फिर मेरे पास ऑप्शन थे बॉक्सिंग और रेसलिंग का, क्योंकि रेसलिंग खेला जाता था गांव में भी, और बॉक्सिंग क्योंकि मुझे बचपन से ही बॉक्सर बोलते थे, स्कूल टाइम से मैं बॉक्सर थी, तो बॉक्सिंग और रेसलिंग का मेरे पास ऑप्शन था, क्योंकि हमने पता करवाया था कि जो हिसार सेंटर है साई का, उसमें बॉक्सिंग भी है और रेसलिंग भी है, दोनों में से मेरा मन है तो मैं उसमें ट्रायल दे सकती हूँ। तो मेरे इंडिविजुअल गेम के लिए पापा ने बोला कि अगर तुम करना चाहो तो इंडिविजुअल गेम करो, ताकि अगर तुम हारो तो अपनी खामियों की वजह से और जीतो तो अपने दम की वजह से, अपनी खूबियों की वजह से। फिर पापा के कहने से मैं तैयार हो गई कि मैं इंडिविजुअल गेम करूँगी, और अब मुझे चूज करना था कि रेसलिंग और बॉक्सिंग में से मुझे कौन सा गेम करना चाहिए। रेसलिंग मुझे पसंद नहीं था, बॉक्सिंग मुझे पसंद था, क्योंकि बचपन में ही मैंने बहुत सारे लड़कों की धुलाई की थी। स्कूल टाइम में बोलती कम थी, अब तो बहुत जगह बोलना पड़ता, तो काफ़ी मैं बातें करती हूँ, बोलती बहुत हूँ।
पहले बहुत कम बोलती थी और कोई किसी के साथ अगर गलत होता देखते तो देखा नहीं जाता था मेरे से, तो बातों की जगह मेरे मुक्के चलते थे, 1-2 बार समझाने के बाद नहीं मानता था। सो बॉक्सर मुझे पहले ही बोलते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ज़िंदगी मुझे बॉक्सिंग में लेकर आए। मैंने पहला स्टेट खेला, उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया 15 दिन में, क्योंकि मुझे बोलते ना कि बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो ना किसी चीज़ में तो वो चीज़ आपको रिवर्ट ज़रूर देती है। मुझे बिलीव था कि मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है, मुझे ये था। पहला मुझे वहाँ से मोटिवेशन मिला। उसके बाद 15 दिन में मैं जो स्टेट में इतनी अच्छी अच्छी लड़कियाँ इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी, साल से भी, उन लोगों को मैंने हराया और मैंने पहला स्टेट में 15 दिन में गोल्ड मेडल लिया। और फिर 3-4 महीने के बाद हमारी नेशनल चैम्पियनशिप थी और मेरा पहला नेशनल चैम्पियनशिप में भी मेरा गोल्ड मेडल था। ऐसे ही ज़िंदगी चल रही थी। 2011 मैंने 9 में स्टार्ट किया था, 11 में मेरा पहला इंटरनेशनल था, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। पता, लेकिन अगर अभी आप मेरे को लेने के लिए आए ना तो मैं ट्रेन के आगे छलांग लगा दूंगी और अभी मर जाऊंगी। वो टाइम पापा मतलब बहुत इमोशनल हो गए, माँ भी बहुत इमोशनल हो गई वो, क्योंकि उनको ये पता कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ और मैं जो मतलब बोलती हूँ मैं कर भी देती हूँ। फिर उन्होंने मुझे ये बात बोली थी कि तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या होता है दुख ऐसा। फिर वो मुझे आशीर्वाद देते हैं कि जा बेटा विजयी भव। और मैं जाती हूँ नेशनल खेलने के लिए। 6 दिन की हमारी नेशनल होती है। बगैर खाए पिए मैंने मतलब पानी मैं पी रही थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने कुछ खाना, क्योंकि मेरे अंदर जा ही नहीं सकता था खाना, मैं सिर्फ पानी में 6 दिन खेली। और जो वर्ल्ड की मेडलिस्ट लड़कियां, वर्ल्ड चैंपियन लड़कियां सारी मेरे पुल में, और 81 वेट कैटेगरी खेली थी मैंने, तो उसमें सारी सब मेरे पुल में और अच्छी अच्छी लड़कियां, अच्छी अच्छी बाउट, और मैंने 6 बाउट खेली। मतलब यकीन मानो कि जैसे बाहर मुझे रिंग तक पकड़कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन रिंग के अंदर जाते ही ना मेरा जुनून इतना बढ़ जाता कि मैं दे दनादन मतलब लाइफ में इतना अच्छा नहीं खेली होगी मैं जितना अच्छा उस टाइम खेली। और वहाँ मैंने गोल्ड मेडल लिया और मैं मतलब सिलेक्शन हुआ मेरा वर्ल्ड के लिए, ठीक है। अगर मैं उस टाइम हार मान लेती तो मुझे वो नहीं खेलने को मिलता। और देखिए अभी भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मुझे मिली नहीं है, अभी भी नेशनल में गोल्ड आ गया और फेडरेशन ने अनाउंसमेंट भी कर दी, फिर भी मुझे नहीं मिला। अगर मैं ये सोच लेती कि मेरी लाइफ में कठिनाइयाँ हैं यार इतनी, तो मतलब मेरा तो होगा ही नहीं, अगर मैं ऐसे सोच लेती तो वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाती। अगर उस टाइम मैंने डेथ में से और गेम में से गेम को चूज किया तो मुझे वो चीज़ मिली। कितनी शिद्दत, अगर कोई चीज़ को पाने की आपकी शिद्दत और आपके जुनून है ना, तो कोई भी चीज़ आप ज़िंदगी में पा सकते हैं। फिर मेरा जो कोच थे वो चाहते थे कि मेरे वेट में ट्रायल्स हों, वो नहीं चाहते थे कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए जाऊं। तो फेडरेशन में उन्होंने बोला कि ये लड़की मेडल लाने के लायक नहीं है, इसको हटाओ, ट्रायल्स करवा दो। तो उन्होंने बोला कि ट्रायल्स तो अभी नहीं होंगे क्योंकि हमने अनाउंसमेंट कर दी है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मेरी वेट कैटेगरी और एक और वेट कैटेगरी को, जिनको वो पसंद नहीं करते थे, हटा दिया गया। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमारी मतलब जो वेट का एंट्री ही नहीं भेजी थी और 20 दिन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में रहते थे नेशनल के बाद। वो नेशनल कैंप लगा हमारा, ये होते ही क्या नाम है, नेशनल चैम्पियनशिप होते ही नेशनल कैंप लगा हमारा और उसमें हम गए। 20 दिन फ़ोन पर, जो बंदा फ़ोन यूज नहीं करता, पूरा फ़ोन कर रहा है, बार बार रेस्ट उसको करने को मिल नहीं रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, जबकि टाइफाइड से वो रिकवर हुआ ही नहीं है। मैं टाइफाइड से रिकवर भी अच्छे से नहीं हुई थी उस टाइम, और फिर भी मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ क्योंकि वो कोच टॉर्चर कर रहा है मुझे। अगर उस टाइम मैं हार मान लेती तो शायद मैं वर्ल्ड मेडलिस्ट भी नहीं होती। 20 दिन में लास्ट के 2 दिन रहते हैं, तब हमें पता लगता है कि हाँ हम भी खेलने जा रहे हैं, लेकिन उस टाइम भी हमें यकीन नहीं होता कि हम खेलने जा रहे हैं। और मैं खेलने के लिए जैसे प्लेन में बैठ जाते वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने के लिए, तब मुझे यकीन होता कि हाँ हम जा रहे हैं। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाने के बाद अकेली मैं इंडियन थी जो फाइनलिस्ट थी, यानी कि वर्ल्ड में फाइनलिस्ट।
जिससे बोला गया था कि ये लड़की मेडल लाने के लायक नहीं है, जिसको इतना टॉर्चर किया गया था, कैंप में भी बीमार होते हुए भी उससे एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोला जाता था, रेस्ट नहीं दिया जाता था। अगर उस टाइम मैं हार मान लेती तो शायद मुझे वो वर्ल्ड का मेडल नहीं मिलता। सो आपकी ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम्स आती है ना, उनसे आप सीखिए और ये सोचिए कि ये हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है ना, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। और मेरी लाइफ में मेरा पहला वर्ल्ड का सीनियर का मेडल मिला मुझे, वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने 15 में एशियन में मेडल लिया, वहाँ भी मुझे सिल्वर मेडल मिला। और मेरा गोल्ड मेडल हो सकता था अगर कोच और मेरा फिजियोथेरेपिस्ट अच्छा होता, क्योंकि मुझे उस टाइम सर्वाइकल प्रॉब्लम थी और फाइनल के टाइम मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं ये पता नहीं मुझे लग रहा था कि ये रियल में हो रहा है या मैं ड्रीम देख रही हूँ। वो मेरा उस टाइम भी गोल्ड मेडल मुझे मिल जाता अगर मुझे सुविधा अच्छी मिलती तो, लेकिन नहीं मिली। पॉलिटिक्स की और अपनी कुछ चीज़ों की वजह से बहुत सारे मेडल हम ऐसे भी खो देते हैं। सो उसके बाद 15 में मैंने मेडल लिया, बैक टू बैक बहुत सारे इंटरनेशनल मेडल लिए मैंने। और अभी आप देख रहे हो कि अभी मैं रिसेंटली वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ, ये 23 की। और 23 की वर्ल्ड चैम्पियन ऐसे नहीं बनी। 15 के बाद ना मेजर टूर्नामेंट मुझे खेलने को नहीं मिले थे, और मेजर टूर्नामेंट 1-2 खेलने को मिला, उसमें भी बराबर की बाउट्स में मुझे हरा दिया जाता था, बाउट्स नहीं मिलती थी मुझे। तो बहुत दुख होता था कि इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है। और साथ में पड़ोसियों के ताने कि अब तो लड़की ने जितना करना था कर लिया, और जो रिश्तेदार होते कि अब तो शादी वादी कर दो भाई, भेज दो, इसने बहुत हो गया इसका। 2020 में मैं आती हूँ, मेरा ओलंपिक्स के लिए मेरे साथ फिर पॉलिटिक्स होती है। ओलंपिक्स के टाइम 19 रहता है हमारा, क्वालिफाइंग इवेंट होता है 20 में जन में। उस टाइम दूसरी लड़की को, दूसरे वेट कैटेगरी की लड़की को, जबकि 3 साल से नंबर 1 वेट कैटेगरी में मैं चल रही हूँ, ट्रायल्स में मेरे से जो लड़की हारी हुई है उस लड़की को रैंकिंग चेंज करके मेरे से ऊपर रैंकिंग दे दी जाती है और उसको क्वालिफाइंग इवेंट के लिए लेकर जाया जाता है, जबकि डिजर्व मैं करती थी। 3 साल तक वो लड़की मतलब मेरे से हारे जा रही है बार बार, जितना मतलब वो मेरे से कभी जीती नहीं है। 2017 से लेकर वो कभी मेरे से जीती नहीं थी बाउट में, फिर भी उस लड़की को मेरी जगह लेकर जाया गया। मेरा गेम इतना टॉप और इतना फाइन होने के बाद भी मुझे चांस नहीं दिया गया। तो 2020 में मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं गेम छोड़ दूँगी, मैं बॉक्सिंग छोड़ दूँगी, क्योंकि सब चीज़ें मैंने करके देख ली, सब चीज़ें हो गई और फिर भी मुझे नहीं मिल रहा था। क्योंकि आप खुद के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन दूसरों की चीज़ों के ऊपर कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हो, पॉलिटिक्स के ऊपर कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हो। ये सोचा, फिर मैंने सोचा कि बॉक्सिंग में नहीं खेलने दे रहे तो क्या मैं दूसरा गेम कर लूँगी, है ना। फिर मैं खेलने लग जाती हूँ कबड्डी। 20 में जब ये आता है, मेरा ओलंपिक्स का मेरा सपना था। 1 साल तक मैंने अपना घर कुछ भी नहीं देखा था, बिल्कुल स्क्रीन टाइम का डे होता था, पर डे का 30 मिनट मेरा, और मैं 5-5 टाइम प्रैक्टिस करती थी। ये 18-19 की बात मैं बता रही हूँ। और उस बंदे से जिसने अपना पूरा मतलब एनवायरनमेंट ऐसा बना लिया हो कि ग्राउंड और रूम, उस बंदे के लिए एकदम से ऐसे दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाता है जब उसके ड्रीम से, तो बहुत ही डिप्रेशन भरा टाइम होता है वो। और मेरी ज़िंदगी में वो टाइम बहुत ही बुरा, घटिया, मतलब जितना भी मैं उसको बुरा बोल सकती वो टाइम था। उस टाइम मैंने खुद को, जब मेरा सिलेक्शन नहीं मिला था, इतनी हट्टी कट्टी लड़की एकदम से बात सुन के जब उसके साथ हुआ था तो गिर गई थी, क्योंकि उसने इतने सालों से जो मेहनत कर रही थी, उस टाइम उसको जब पता लगता है कि वो नहीं जा रही है क्वालिफाई इवेंट के लिए, उस टाइम घर वाले मुझे उठाकर लेकर आते हैं। मैं एक रूम में खुद को बंद कर लेती हूँ। घर वालों कोई भी मेरे से बोलता है तो मैं उन सब के ऊपर चिल्लाती हूँ कि बस अब मेरे से कोई बात नहीं करेगा, मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसे मैं घर वालों को बोलती हूँ। फिर
जैसे घर वाले बोलते कि तू जैसे दीपक भी लॉकडाउन लग गया था तो घर में आए, ये भी मेरे को बोलते थे कि छेड़ते रहते, मेरा भाई है बहुत नोटी है, मेरे को उंगलियां करता रहता ताकि मैं गुस्सा निकालूं उनके ऊपर, ताकि मैं वो करूं, उनसे बोलूं। लेकिन मैंने फ़ोन टीवी सब चीज़ें छोड़ दी थी, क्योंकि हर जगह ओलंपिक्स की न्यूज़ थी। जो मेरा ड्रीम था वो कोई और जी रहा था, और मुझे मतलब सब दुनिया ना बहुत अजीब लग रही थी, और वो बहुत बुरा टाइम था, इसलिए मैं खुद को एक कमरे में बंद रखना चाहती थी। लेकिन फिर मैंने कुछ दिन के बाद सब लोग मेरे को निकाल के लेके आए, फिर मैं प्रैक्टिस करने लगी। मैंने बॉक्सिंग क्लब छोड़ दिए थे, लेकिन मैं फिटनेस का काम करने लग गई। फिर 5-6 महीने बाद जब लॉकडाउन थोड़ा सा मतलब खोल दिया था कुछ % तक, फिर मैंने कबड्डी की जैसे मूवमेंट करते थे दीपक जी, और मेरा भाई भी खेलता था, मासी का लड़का, तो इन सब के साथ मैं काम करती थी। तो ये भी बोल रहे कि माँ ने भी बोला कि तू कबड्डी क्यों नहीं खेल ले। फिर मैंने कबड्डी दोबारा से खेलना स्टार्ट किया, और 3 महीने में मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी कबड्डी की ट्रेनिंग करके। ये होता है जुनून। एक दिन की 12 घंटे की प्रैक्टिस करती थी मैं पागलों की तरह। बोलते ना कि कोई चीज़, ऐसे नहीं बोलते कि कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर ना करने की ताकत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, वो माइंड सेट होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास वो माइंड सेट है ना, तो तुम लाइफ में कुछ भी कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने वही किया, मैं सिलेक्ट हो गई। लेकिन फिर भी मैं अंदर से ना, मुझे खुशी नहीं मिल रही थी, मैं खुश नहीं थी। मैं सिलेक्ट हो रहा था, सब चीज़ें बढ़िया हो जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं थी। फिर मुझे पता 2021 आता है, तो उसमें मैं जैसे नेशनल का सिलेक्शन होता है, कुछ दिनों बाद नेशनल होती है, 15-20 दिन नेशनल के रहते हैं। फिर मुझे पता चलता है कि एशियन चैम्पियनशिप के बॉक्सिंग के एशियन चैम्पियनशिप के लिए ट्रायल हो रहे हैं, और फिर मेरा दिल धड़कता है दोबारा से बॉक्सिंग के लिए। और मैं सोचती हूँ यार कि मैं बॉक्सिंग में ट्रायल दूँ दोबारा। फिर मैं ये सोच रही हूँ कि यार 10 महीने से मैंने ग्लव्स नहीं डाले हैं, मैंने काम नहीं किया है। अगर जिन लड़कियों को मैं मारती हूँ उन लड़कियों ने दोबारा मेरे को मतलब वहाँ हरा दिया, तो सब ऐसे ही सोचेंगे कि मेरे को हराया ही था इन्होंने पहले ही, कहीं दोबारा से मतलब ऐसे बेइज्जती करवा कर ना आ जाऊँ। मैं सोच रही होती हूँ, उस टाइम घर पे बैठी हूँ तो दीपक आते हैं मेरे पास। दीपक बोलते हैं मेरे को कि मैं बोल रही हूँ कि मेरा मन है देने का ट्रायल, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं दुविधा में हूँ। तो उन्होंने बोला तू बेवकूफ़ है, तू बॉक्सिंग के अगर तेरा मन है करने का तो कर सकती है, लेकिन 10 महीने, मैं बोली कि 10 महीने मैंने काम तो नहीं किया, मैं क्या बेइज्जती करवाने जाऊंगी। तो बोले कि 10 महीने तूने फिटनेस का इतना काम किया है, तू बहुत ज़्यादा फिट है, लेकिन 10 महीने जो तूने 10 साल प्रैक्टिस किया, 10 महीने ना करने से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस, तू ऐसा थोड़ी नहीं कि बॉक्सिंग भूल जाएगी। तो तू फिट तो वैसे है ही, बॉक्सिंग तो वैसे भी कर सकती है। फिर मैंने दीपक ने बोला, माँ ने भी बोला कि ट्रायल देने के लिए जाओ, सब लोग बोल रहे थे, तो मैं ट्रायल देने के लिए चली गई। और मैं इतना ज़बरदस्त खेली, सब लड़कियों को मैंने 9-0, 9-0, 9-0, 9-0 से हराकर एशियन चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्शन लिया मैंने। और इतना ही नहीं, यहाँ से मैं दुबई खेलने के लिए गई, हमारी एशियन चैम्पियनशिप। देखिए, सिर्फ 20 दिन घर पर प्रैक्टिस करके, मेरी बहन के साथ मैंने प्रैक्टिस की, उसने प्रैक्टिस कराई। शी इज़ ऑल्सो इंटरनेशनल बॉक्सर, मेरी छोटी बहन, उसने मुझे पैड करवाए घर पे। हम दोनों बहनें कर लेती थी घर पे काम। उसी काम से, क्योंकि बाहर हम जा नहीं सकते थे कोविड की वजह से, पार्टनर वर्क होता है, उसके भी घुटने में चोट लगी थी, वो भी सिर्फ पैड वगैरह करवा सकती थी हाथों पे, बॉक्सिंग का प्रॉपर वो भी नहीं कर सकती। जितना करवाया उसी प्रैक्टिस से मैंने एशियन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और फिर आप देखकर कि 2021 आता है, और 2021 में 2 आता है, 2 में फिर मैं एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट बनती हूँ। और अभी 2023 में फिर मैं वर्ल्ड की गोल्ड मेडलिस्ट बनती हूँ। और हाँ, वापस आने के लिए बस मेरा एक माइंडसेट था। जब मैंने वो 2020 के टाइम, मैंने 21 के टाइम मैंने सोचा था कि मैं उसके बाद खेलने लगी खुद की खुशी के लिए। जैसे कबड्डी खेल कर मैं
इस लेवल तक भी पहुंच गई थी कि नेशनल तक, और मुझे लग रहा था कि मैं एशियन गेम्स भी खेल जाऊंगी उसके लिए। और फिर मैं जैसे वो खुश, मतलब अंदर से खुशी नहीं थी मेरे वो चीज़ सोचकर भी कि मैं एशियन की गोल्ड मेडलिस्ट भी बन जाऊंगी। तो और जैसे मैं एक दिन प्रैक्टिस करके आती हूँ, जैसे 5 दिन रहते थे हमारी ट्रायल्स में, और जो 5 दिन थे बीच में, उसके 4 सेशन बॉक्सिंग का काम किया था मैंने। एक सेशन जैसे प्रैक्टिस करके आती हूँ ना, मैं अंदर से इतनी सेटिस्फैक्शन, इतनी खुशी थी ना कि जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। तो वो खुशी जो मुझे मिली ना, और उस खुशी को मैंने महसूस किया कि मतलब मैं बॉक्सिंग किस लिए कर रही हूँ, खुद की खुशी के लिए। अगर हम जिंदगी में कोई काम कर रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं, तो क्या खुद की खुशी के लिए बना रहे हैं ना। तो अगर हम अपने काम को खुश होकर करते हैं ना, किसी भी काम को अगर हम खुश होकर करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा होगा। तो उस टाइम मैंने सोचा कि ठीक है, मैं अगर मेरे को बॉक्सिंग में कुछ मिले या ना मिले, ट्रायल में मैं हारूं या जीतूं, कुछ भी हो, लेकिन अगर मेरे को खेलना है, खुद की खुशी के लिए खेलना है, और मुझे अपना अच्छा कर्म करना है, बस मुझे अपना 100% देना है। मुझे बाकी मेडल मिले या ना मिले वो मेरे हाथ में नहीं है, अपने हाथ में जो है हम वो करेंगे। मेरे हाथ में था बॉक्सिंग का काम करना और अपनी बॉडी से 100% देना, तो मैंने वो किया। और आप रिजल्ट देख ही रहे हो कि आप सब लोगों के सामने एक वर्ल्ड चैंपियन खड़ी है। अपनी लाइफ में कभी भी आप गिव अप मत कीजिए, और अपनी खुशी के लिए जो हम चीज़ें सोचिए कि हम खुद के लिए, अपनी खुशी के लिए करें, खुश होकर कीजिए। कोई भी काम अगर आप खुश होकर करते हो ना, जैसे कि आप खाना ही बना रहे हो, खुश होकर नहीं बनाओगे तो आपको उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, और दिमाग खराब होने की वजह से कुछ चीज़ें इधर गिरेगी, कुछ उधर गिरेगी, और वो काम जल्दी भी नहीं होगा। खुश होकर करोगे, खाना खाने में भी अच्छा बनेगा और खाना बनेगा भी जल्दी। तो छोटी छोटी चीज़ें, आप सब लोग पढ़ते हो, आप सब लोगों का कुछ न कुछ टारगेट है, तो अपना टारगेट पूरा कीजिए और अपने टारगेट को पाने के लिए शिद्दत से काम भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि मुझे पढ़ना और मेरी उंगली में कट लगा, नहीं यार मेरी तो उंगली में कट लगा, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, पढ़ना तो कैसे बैठ कर ही तो पढ़ना है यार, है ना। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहाने नहीं होने चाहिए, काम करने के लिए शिद्दत होनी चाहिए, पाने की शिद्दत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। और लेकिन उस जुनून को भी, उतना काम करने के बाद भी खुशी होनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि हाँ यार मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब जो चाहे हो। तो सेटिस्फैक्शन खुद को होनी चाहिए, बहाने नहीं देने चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए। मैंने लाइफ से यही चीज़ें सीखे हैं, और होप्स हो कि आप सब लोग भी मेरी स्टोरी से, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ लोग कुछ चीज़ें ले और अपनी लाइफ में वो चीज़ें अप्लाई करें। यहाँ बैठे कुछ लोगों में से कुछ लोग भी अगर कामयाब हो पाए, अगर कुछ सीख पाए मेरी लाइफ की स्टोरी से, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो आप लोग क्या करेंगे? स्माइल करेंगे, स्माइल, काम करोगे सब शिद्दत से। कहाँ से? दिल से, शिद्दत से काम करोगे तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती है, कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है आपका गोल पाने से। सो ओके गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच, बाय।